2.25 लाख से पिछली बार आ रहे थे, और लेकिन आपके से 3 लाख से हारेंगे वो। लेकिन वहाँ क्यों बंद हो गई? अगर रिमोट से टीवी चल सकती है तो ईवीएम भी चल सकती है। सर योगी जी बोल रहे हैं इस बात के लिए कि यूपी की 80 की 80 सीटें बीजेपी को जाएंगी इस बार। तो बिना ईवीएम के एक बार इलेक्शन करा लो, 8 सीटें ले लियो। अब सुप्रीम कोर्ट जो है जज वकील सब बाहर ईवीएम के खिलाफ है, तो क्यों नहीं बंद करते। लेकिन अगर ईवीएम हट गई ना तो ये 40 से पार न जाएगी। हिंदू भी इसी में रह रहे हैं, मुस्लिम भी इसी में रह रहे हैं, सभी इसी देश में रह रहे हैं। ये कोई बात थोड़ा ही है कि हिंदू की पार्टी है। ये ईवीएम का वोट आला है, बैलेट पेपर से करा के देख लो। अगर संभल से योगी जी लड़के देख लें, फिर जीत के देख लो। ये बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली, ये ईवीएम के भरोसे ही सत्ता में आ रही है बीजेपी। हाँ जी मोहम्मद बिलाल जी, आप मुझे ये बताएं, आप बता रहे हैं कि बीजेपी 3 लाख वोटों से यहाँ पर हारने वाली है। 2.25 लाख से पिछली बार हारी थी। लेकिन इस बार दोबारा फिर बीजेपी को टिकट मिला हुआ है, पर जो परमेश्वर लाल सैनी जी हैं उनके लिए यहाँ से 2.25 लाख से पिछली बार आ रहे थे, और लेकिन आपके से 3 लाख से हारेंगे वो। अच्छा हाँ। अच्छा मुझे बताएं, आप बता रहे हैं कि 3.25 लाख से हारेंगे, लेकिन बीजेपी 4 लाख से 25 कम मत करो। 3.25 लाख की बात कर ना हमने 3 की चाहिए। 3 की बात कीजिए, ठीक है। 250 तो पिछली बार हारे थे। हम 3 की बात करते हैं। तो बीजेपी ये नारा क्यों लगा रही है लगातार 400 पार 400 पार? ऐसा है, 400 पार के इसलिए लगा रही है, मुंगेरी लाल के सपने तुम भी देख लो। हाँ। सपना देखना को बुरी बात कोई है। हाँ। सब देखो। अच्छा। हाँ। लेकिन अगर ईवीएम हट गई ना तो ये 40 से पार न जाएगी। अच्छा। हाँ। अच्छा आपको लगता है कि ईवीएम से गड़बड़ी करके मतलब जीतते हैं? ईवीएम ही तो है मेन चीज। ईवीएम मेन चीज है। हाँ यही तो है मेन चीज। ईवीएम ही जिताती है, ईवीएम ही जिता रही है। उधर योगी जी बोल रहे हैं इस बात के लिए कि यूपी की 80 की 80 सीटें बीजेपी को जाएंगी इस बार। तो बिना ईवीएम के एक बार इलेक्शन करा लो, 8 सीटें ले लियो। 8 सीटें ले लियो। 8। सवाल ये फिर इलेक्शन की जरूरत ही कहाँ है। तो आपको लगता है कि बीजेपी यहाँ नहीं आएगी? हम ये कह रहे हैं कि एक बार जब सबको आपत्ति है तो बिना ईवीएम के एक बार चुनाव हो जाना चाहिए, ताकि ये जो शंका है ये दूर हो जाए सबकी। अरे विपक्ष ही ईवीएम लाता है, विपक्ष ही हटाने की मांग करता है, ये क्या जब भाई? ना विपक्ष कहाँ लाया, बीजेपी लाई है। कांग्रेस ही लाई थी ईवीएम। ना तो वो गलत थी, तो वो गलत था ईवीएम। क्यों विदेशों से आया था, वहाँ सब जगह बंद हो गया ईवीएम। अच्छा। क्योंकि वहाँ डाउट है इसमें, ईवीएम में ये इसमें छेड़छाड़ हो सकती है। तो आपको लगता है, जैसे बता रहे हैं कि ईवीएम से गड़बड़ी करके बीजेपी वाले जीत जाते हैं? हाँ ये सत्य है। किस तरह मानते हैं? अमेरिका ने चालू की थी ईवीएम, लेकिन वहाँ क्यों बंद हो गई? अगर रिमोट से टीवी चल सकती है तो ईवीएम भी चल सकती है। चल सकती है, नहीं चल सकती है। सॉफ्टवेयर अपडेट के दूसरा भी हो सकता है। ईवीएम देखो, हमारे यहाँ मैं बेजोई से आता हूँ, वहाँ पे कहा गए थे तोते घुस गए थे पिछली बार, वहाँ से ईवीएम बदली गई थी। अच्छा। ये ईवीएम का वोट आला है, बैलेट पेपर से करा के देख लो। अगर संभल से योगी जी लड़के देख लें, फिर जीत के देख लो। संभल से योगी जी को लड़ेंगे? संभल से तो परमेश्वर लाल सैनी जी लड़ रहे हैं ना। वो लड़ रहे हैं बीजेपी से, वो भी लड़के देख लें, बैलेट पेपर से लड़के देख लें। के लिए छोड़ दिया परमेश्वर लाल सैनी को बेचारे को। अच्छा। हाँ। वो तो उन्हें परमेश्वर लाल सैनी को मोहरा बना रहा है, उन्हें हरवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये लोग। बुरी बात है इनकी। अच्छा बीजेपी नारा देती है कि सबका साथ सबका विकास, तो इसमें दिक्कत क्या है जनता के लिए? विकास तो बीजेपी के हुए हैं, लेकिन कुछ नीतियां बीजेपी की गलत हैं। क्या नीति गलत हुई बीजेपी की? नंबर 1, मंदिर मस्जिद, ठीक है, हिंदू मुसलमान, ये कुछ बातें हैं जो गलत। तो जिस तरह से आप मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिमों के रहनुमा माने जाते हैं ओवैसी साहब, वो भी तो मंदिर मस्जिद करते हैं। वो तो बीजेपी के एजेंट है। हाँ। अच्छा उनको बीजेपी का एजेंट मानते हैं आप? हाँ, वो वोट काटती है। 10-20 हजार वोट बोले जाए, इतने से सीट जीत जाती बीजेपी की। अच्छा। बस वो भी यूपी में चुनाव लड़ने के चक्कर में है, आपको मालूम है? तो वो साठगांठ हो गई होगी बीजेपी वालों से, हो सके हो गई हो। थोड़ा आगे इधर आप। हाँ। क्या मानते हैं कि यहाँ से बीजेपी गढ़ तो यहाँ पर सपा का है? बिल्कुल। तो अगर यहाँ पर जियाउर रहमान यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं और परमेश्वर लाल सैनी जो है वो भी इलेक्शन लड़ते हैं यहाँ से, तो क्या लगता है कि वो उनको टक्कर दे पाएंगे? 100% जो है जियाउर रहमान जीतेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई शक और सुबह की बात नहीं। इस टाइम तो ऐसी डॉक्टर बर्किन से आंधी दी है, आपने देख लिया होगा। जब जो है लाखों आदमी यहाँ पर जो है सड़कों पे इतना था कि मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी। हाँ। जब इतनी मोहब्बतें जो है जियाउर रहमान को कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप जो है इलेक्शन लड़े, तो उन्होंने जो है जब स्वीकार करा
तो इसलिए जो अब तो सबका जन समर्थन है यहाँ पे, सैलाब है समझो। अच्छा, आप जन समर्थन की बात कर रहे हैं और सैलाब की बात कर रहे हैं। एक मिनट मेरे पूरी बात सुन लीजिए। तो जिस तरह से ईवीएम की बात भी चल रही है, अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो वास्तव में फिर कैसे जीत पाएंगे यहाँ से वो? ईवीएम में वहाँ पे गड़बड़ी करते हैं जहाँ पे देखते हैं हमारा जो है यहाँ पे जो है वो है प्रभाव जो है, हाँ वहाँ पे देखते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो है जज वकील सब बाहर ईवीएम के खिलाफ है तो क्यों नहीं बंद करते, बताइए। जब सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है और जज जो है सारे जो ईवीएम को मना कर रहे हैं तो क्यों जो है सरकार इस पे आपत्ति है, क्या आपत्ति है इसको? 7 देशों में कुल चुनाव हो रहे हैं दुनिया में इस टाइम जो है ईवीएम से, जहाँ पे ईवीएम बनी है वहाँ पर जो है खत्म है। ईवीएम का विरोध भी चल रहा है देश में, जगह जगह चल रहा है, तो ईवीएम वास्तव में बंद होनी चाहिए वैसे? नहीं, बंद होनी चाहिए बिल्कुल। बड़े बड़े विदेशों में देख लिए जहाँ ईवीएम पहले चालू हुई है, हमसे पहले चालू हुई है, उन्होंने बंद कर दी। और हम इसी बात में, हमारी अगर ईवीएम बंद हो जाएगी तो ये नहीं बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली, ये ईवीएम के भरोसे ही सत्ता में आ रही है बीजेपी। ईवीएम बंद करके देख लीजिए, ये सत्ता में नहीं आएगी, ये वापसी नहीं करेगी सत्ता में। अरे बीजेपी हिंदू का कट्टर वो है, हिंदू भी इसी में रह रहे हैं, मुस्लिम भी इसी में रह रहे हैं, सभी इसी देश में रह रहे हैं। ये कोई बात थोड़ा ही है कि हिंदू की पार्टी है, ये नहीं, कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं भाई, इस देश में सभी को रहने का अधिकार है, हिंदू मुस्लिम। तो आपको लगता है कि वास्तव बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है बहुत ज्यादा? सबसे ज्यादा कर रही है बीजेपी, सबसे ज्यादा कर रही है, हिंदू मुस्लिम खूब कर रही है।